हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज हम आपको सलवार की कटिंग का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। तो ये हमारी सलवार रेडी होगी, 40 इंच की रेडी करेंगे हम, जिसकी लंबाई हम रखने वाले हैं 40 इंच। इसकी बेल्ट हमारी रहेगी 26 इंच की और आसन 18 इंच का, और मोहरी इसकी रहने वाली है 9 इंच की। तो देखिए, इस तरह की सलवार जब आपके पास आती है तो आपको किस तरह से कटिंग करनी है। तो ये मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने इस तरह से रख ली है। अब यहाँ पे हम 8 इंच की बेल्ट के लिए निशान लगा देते हैं, क्योंकि बेल्ट हम 8 इंच की ही हमेशा रखते हैं। तो आप इस तरह से 8 इंच की बेल्ट के लिए निशान लगा दें। ये देखिए, हमने बेल्ट के लिए निशान लगा दिया है। अब जो ये इधर की साइड वाला कपड़ा हमारा रह जाता है, इसमें से हम पार्ट निकालेंगे और इधर की साइड से हम बेल्ट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, करीब ये 16 इंच की आपकी पार्ट रहने वाले हैं, और 1 इंच इसमें कम है तो वो हम कली में से ज्वाइंट करेंगे। तो आपको इस तरह से बेल्ट निकाल लेनी है। अब आपको सलवार की लंबाई कैसे लेनी है, जैसे मैं लेती हूँ, मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ कि आपको सलवार की लंबाई किस तरह से लेनी है। तो ये देखिए, टोटल हम 40 इंच की सलवार रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऊपर की साइड फोल्ड करने के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा 42 ले लेते हैं, और मैं इसी में मोहरी वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा इसी में कट कर लेती हूँ। तो इसके लिए आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा और ले लें। तो मैंने यहाँ पे टोटल 45 इंच इसे ले लिया है इस तरह से। तो 8 इंच को मैं इस तरह से छोड़ दूंगी। देखिए, बेल्ट जो हमने निकाल दी है, 8 इंच को मैंने इस तरह से निकाल दिया है। काफी आसान तरीके से आप इस तरह से नाप ले सकते हैं। ऐसे अगर आप नाप लेते हैं, देखिए यहाँ पे 37 इंच की बैठती है ये पार्ट, और इसके अलावा अगर आप अलग से कट करते हैं तो 8 इंच की आप बेल्ट निकाल देते हैं। आप किसी भी तरह से कट कर सकते हैं, मेरा तरीका यही है, तो मैं आपको अपने तरीके से समझा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर दिया है। ये हमारे पार्ट कट हो जाएंगे। तो आप सभी साइज की सलवार में इस तरह से कट कर सकते हैं। अगर आपके पार्ट वगैरह कम रहते हैं तो आप कली में एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लें। हम आपको सबसे आसान तरीके से कटिंग और सिलाई बताते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्टों को अलग कर लिया है। तो इनको हम अभी निकाल देते हैं अलग दूसरी साइड। तो हम आपको कली को निकालने का तरीका बता देते हैं, किस तरह से आपको कली निकालनी है। तो ये देखिए, ये जो हमने कपड़ा लिया हुआ था, इसे आप ऐसे ही अच्छे से फोल्ड कर लें। अच्छे से कपड़े को आप इस तरह से सेट कर लें, जैसे कि हम आसन रखेंगे इसका 18 इंच का, तो इस हिसाब से हम सलवार को अच्छे से इस तरह से सेट कर लेते हैं। क्योंकि ये ज्यादा हैवी सलवार हमारी बन के रेडी नहीं होगी, कपड़ा काफी कम रहता है सलवारों में आजकल। तो हम आपको उस हिसाब से बता रहे हैं। जैसे ये कपड़े को अच्छे से हम बराबर कट कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया है। अब आपको यहाँ से देखो करना क्या है। यहाँ पे ऊपर की साइड हमने 8 इंच की बेल्ट निकाली हुई है, 18 इंच का हमें आसन चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बेल्ट का निकाल के 18 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। इसके बाद आपको इस तरह से देख लेना है। 45 इंच हमारे पार्ट थे, 45 इंच। तो यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, वो इसलिए
ताकि ये गैप हमारा थोड़ा चौड़ा हो जाए और हमारी मोहरी बड़ी हो जाए। तो 45 इंच हमारे पार्ट थे, उससे 2 इंच मैंने यहाँ पे देखो इस तरह से एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पे टोटल लंबाई आप इसकी माप सकते हैं। तो 49 प्लस हाफ हमारी यहाँ पे रहने वाली है। उधर की साइड से भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे, सेम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इधर की साइड हमको करना क्या है, जैसे हमने आसन यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे आपको आसन इधर की साइड ले लेना है। हमने 8 इंच निकाल के ऊपर की साइड 18 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिया है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा अच्छे से। और इसे आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद हम इस कपड़े को कर देते हैं अब कट। यहाँ बीच में से भी मैं इस कपड़े को कट कर देती हूँ। काफी आसान है, इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं। और एक और तरीका भी है इस तरह की कली निकालने का, मैं आपको और किसी वीडियो में किसी दिन बताऊंगी। तो आज हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो मैं इसमें आपको ज्यादा उलझाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार में ही अच्छे से समझ जाएं। तो ये देखिए हमने कली को भी इस तरह से कट कर दिया है। अब आपको हम इसे दोनों कलियों को इस तरह से बराबर कर लेना है। देखिए मैं एक कली के ऊपर दूसरी कली को इस तरह से रख दूंगी। तो ये 4 कली हमारी हो चुकी हैं। इसे कर लेते हैं थोड़ा साइड। अब यहीं पे हमने जो पार्ट वगैरह कट किए थे उनको मैं इस तरह से रख लेती हूँ। तो देखिए ये हमने एक्स्ट्रा कट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जॉइंट हो जाएगा, उसके बाद आपकी 9 इंच की मोहरी बन जाएगी इसमें से। अब आती है बेल्ट की नंबर। तो बेल्ट को हम इस तरह से कट करेंगे। बेल्ट चाहिए 26 इंच की। ये हमने अपने कपड़े को रख लिया है। एक साइड में मैं इस कपड़े को रखूंगी जो मैंने उसमें से निकाला हुआ था पार्ट में से। यहाँ पे अब देखिए हम 26 इंच की बेल्ट निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पे कट ना देकर इसे प्लेन ही निकाल दूंगी। तो इस कपड़े को मैंने इस तरह से कर दिया है फोल्ड, और इसको इसके ऊपर रख देती हूँ। अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट भी निकल चुकी है। तो अब आपको हम थोड़ा आइडिया बता देते हैं। आपको कली जॉइंट कर लेनी है। उसके बाद आपको ये वाली कली जॉइंट करने के बाद आसन जॉइंट करना है। उसके बाद आप लोग को प्लेट्स डालनी है। देखिए इस तरह से आपको प्लेट्स वगैरह डालनी है। ये सर्दियों वाला कपड़ा है, थोड़ा मोटा है, इसलिए थोड़ा इस तरह से आपको दिखेगा।
आई होप आपको यह सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाली कली ज्वाइंट करके आप प्लेट के साथ इसे ज्वाइंट कर दें, आपकी सलवार परफेक्ट बन के रेडी हो जाती है। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। फाइनल लुक इसका ये रहने वाला है। ये मैंने सलवार को सील दिया है तो आप देख सकते हैं। पूरी सलवार हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो इसकी लंबाई 40 इंच थी जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। अगर आपका भी कोई और नाप है तो अपने नाप का कमेंट आप भेज सकते हैं। हम आपके साइज की भी कटिंग करके सिलने के बाद आपको दिखाएंगे। ओके, बाय बाय दोस्तों।